एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रियल सनवू को दिखाया जाता है जो पानी के अंदर वो सारी चीजें देख रहा होता है जो दूसरे सनवू के साथ हो रही होती है। तभी दूसरा वाला सनवू मरने के बाद फिर से अपने माइंड वर्ल्ड में आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कह रहा होता है मैंने जितना ब्लड सेक के लीडर के बारे में सोचा था वो तो उससे भी बड़ा पागल निकला, उसने बिना कुछ सोचे समझे मुझे मार डाला। और यहाँ तक कि मैंने जब उसके ऊपर हमला किया था तो मैंने अपनी सारी पावर का इस्तेमाल किया था, डिमोनिक की, अपनी नेचुरल एनर्जी, सारी चीजों का। और इसी के साथ ही साथ मेरे पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फिजिकल बॉडी भी थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं ब्लड सेक के लीडर के ऊपर एक स्क्रैच तक नहीं ला पाया। और मुझे नहीं लगता उसने मुझे मारने के लिए अपने 30% पावर का भी इस्तेमाल किया था। उसने इंसानों और मॉन्स्टर की लिमिट को सरपास कर दिया, वो अभी के लिए एक अलग ही लेवल पे है। तभी रियल सनवू कहता है तुमने डर के मारे सरेंडर कर दिया, तुम्हें इस पे इतना ज्यादा शर्मिंदा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर दूसरा वाला सनवू उसके पास जाके कहता है आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, डर के मारे सरेंडर, वो भी उस कमीने के सामने। मैं ये मानता हूँ कि मैं अपनी प्रीवियस लाइफ जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि ब्लड सेक के लीडर को हरा सकूं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ अगले 5 साल में ब्लड सेक के लीडर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और उसका नामो निशान मिटा दूंगा। ये सुनकर रियल वाला सनवू एक स्माइल करता और कहता है जैसा कि मुझे तुमसे उम्मीद थी। यही कहने के साथ वो सनवू के कंधे पे हाथ रखता है और आगे कहता है मैंने अपनी सारी उम्मीद खो दी थी, तुम्हारी बात सुनने के बाद मेरे दिल में एक नई उम्मीद की किरण जागी है, इसलिए मैं अपना सब कुछ तुम पे दाव पे लगाता हूँ। मेरे पास जो भी है मैं सब तुम्हें देता हूँ और इन सभी चीजों के बदले मैं तुमसे बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरे लोगों और मेरे सेक का ध्यान रखना, उन सभी को प्रोटेक्ट करना। उसके इतना कहने के साथ ही उसकी साउल वहाँ से गायब होना चालू हो जाती है। ये देख के सनवू हैरान होते हुए कहता है क्या वो अपने लास्ट साउल के बचे हुए टुकड़ों को भी मुझे दे रहा है? जैसे जैसे इसकी साउल धीरे धीरे करके मेरे अंदर आ रही है, मुझे इसकी एक उदास वाली फीलिंग भी मेरे अंदर आ रही है। वो फीलिंग जो ये अपने फादर को नहीं बचा पाया, इसके ब्रदर ने इसके फादर को पॉइजन दे के मार डाला और ये अपने फादर का बदला भी नहीं ले पाया, ये सारी निराशा वाली फीलिंग मेरे अंदर आ रही है और मैं सारी फीलिंग को रिसीव कर रहा हूँ। सनवू तुम चिंता मत करो, जबकि तुमने अपने आखिरी साउल के टुकड़े को भी मुझे दे दिया है तो मैं तुम्हारा बदला लूंगा, इसलिए अब तुम रेस्ट कर सकते हो। अलविदा मेरे दोस्त। इसी के साथ सनवू अपने माइंड वर्ल्ड से बाहर आ जाता और रियल वर्ल्ड में उसकी आंखें खुलती और कहता फाइनली मैं सक्सेस हो गया। सनवू के इतना कहने के साथ ही सनवू के सामने काफी सारी नोटिफिकेशन आती है जहाँ उसे बताया जाता है उसने आखिरी साउल के टुकड़ों को भी हासिल कर लिया है, इसकी वजह से उसने एक हिडन क्यूज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया है, इसलिए उसको रिवॉर्ड के तौर पे एक मार्शल बॉडी दी जा रही है और इस मार्शल बॉडी की वजह से उसे एक छोटे से अमाउंट में नेचुरल एनर्जी भी ऑब्टेन हुई है और साथ ही साथ उसे एक वन हु चेसेस केओस नाम की चीज भी मिलती है। मुझे भी नहीं पता है क्या चीज है, आगे कहानी में पता चल जाएगा। आगे सनवू चेसेस केओस की इन्फॉर्मेशन देख रहा होता है जहाँ उसे पता चलता है कि एक टाइप की हिडन क्विस्ट है और उसके रैंक, डिस्क्रिप्शन, रिवॉर्ड और क्लियर कंडीशन सारी चीजों पे क्वेश्चन मार्क होता है। ये देख के सनवू कह रहा होता है आखिर क्या किस टाइप की हिडन क्विस्ट है जिसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई है। मुझे लगता है कि मुझे इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, जब मैं ब्लड सेक को खत्म करूंगा तो ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। आगे सनवू सीरियस होते हुए कहता है मैंने जो दूसरे वर्ल्ड में देखा है वो देख के मुझे लगता है कि मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी कि मैंने ये सोचा कि मैंने यून क्लैन को ब्लड सेक का टारगेट होने से बचा लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्लड सेक पहले से यून क्लैन को टारगेट बना के रखा है और वो सभी लोग यून क्लैन को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है मैं कभी भी यून क्लैन को खत्म नहीं होने दूंगा क्योंकि मैंने सनवू से वादा किया है कि मैं उसके क्लैन और उसके लोगों की रक्षा करूंगा। आगे वो चलते हुए कह रहे होते हैं ब्लड सेक एक जहर की तरह है जो धीरे धीरे करके हर जगह फैल रहा है। ब्लड सेक के अंदर 8 कमांडर्स है जिन्होंने 8 मेजर फैमिली के अंदर अपने रूट को फैला दिया है। उन सभी लोगों ने 8 मेजर फैमिली के अंदर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंस क्रिएट कर लिया है। इसकी वजह से मुझे उन सभी के एक्शन पे नजर रखनी होगी, आगे वो क्या करते हैं मुझे सब पता होना चाहिए। लेकिन मैंने दूसरे वर्ल्ड में इन 8 कमांडर्स में से एक की आइडेंटिटी को फिगर आउट कर लिया था जो कि है जॉन सोन। जेनजिंग के अंदर मार्शल आर्ट एसोसिएशन से जितने भी बंदे जुड़े हैं वो सभी लोग इसको जानते हैं क्योंकि एक ऐसा इंसान जो काफी लंबे समय से जेनजिंग की कमांड को संभाल रहा है, जेनजिंग पे रूल कर रहा है। लेकिन ये मेरे लिए अच्छा है कि मुझे इसे खत्म करने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, पहला टारगेट मेरा यही है। लेकिन ऐसा तब तक नहीं हो सकता है जब तक यून क्लैन का हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाता, इसमें मैं भी हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा, मैं ऐसी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। सनवू ये कह ही रहा होता है कि तभी उसे कोई बाहर से चिल्ला के कहता है यंग मास्टर जल्दी से जाग जाइए, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आगे कहानी को कंटिन्यू करने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ संगीता कुलकर्णी को जिन्होंने हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन किया है। थैंक यू हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए। जो भी हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है, मैं अगले वीडियो में आपको शाउट आउट दूंगा। तो चलिए आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि सनवू को किसी ने बाहर से कहा था कि बहुत ही बुरी प्रॉब्लम हो गई है, उसी के बाद हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ यून क्लैन के सिपाही एक मर्चेंट ग्रुप को स्काउट कर रहे थे, उसे कहीं लेके जा रहे थे और यून क्लैन के लोग उन्हें स्काउट करते हुए काफी सतर्क होते, वो अपने चारों तरफ नजर रख रहे होते और पूरी तरह से सावधान होते हैं। ये सब देख के उन सभी के लीडर अपने मन में कह रहे होते हैं हम अपनी डेस्टिनेशन में अगले 6 घंटों में पहुंच जाएंगे। इन सभी को देख के लगता है कि ये लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अपने गार्ड को डाउन नहीं कर रहे, ये लोग काफी ज्यादा सावधान है। जब से ये बात बाहर फैली है कि हमारे क्लैन के अंदर ही आपसी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तब से छोटे मोटे क्लैन भी हमें टारगेट कर रहे हैं। अगर हमारे होने वाले लीडर अपनी सेकुलेशन से अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तो ये सारी चीजें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। वो ये सब कह ही रहे होते कि तभी एक मर्चेंट पीछे से कहता है वाइस फैक्शन लीडर हम सुबह से लगातार चलते हुए आ रहे हैं और अभी काफी ज्यादा लेट हो चुका है, तो क्या हम यहीं पे आराम नहीं कर सकते हैं थोड़ी देर? ये सुनकर वो इस चीज के लिए मान जाते हैं और अपने सारे सोल्जर से कहता है कि यहीं पे कैंप लगा
लगा लो, आज रात को हम यहीं पे आराम करेंगे। ये सुनकर वो सभी लोग वहाँ पे कैंप लगाने लगते हैं। तभी हमें वहाँ पे सुयुन को दिखाया जाता है। आप सभी को तो ये लड़की याद ही होगी जिससे सनवू लाइब्रेरी में मिला था और इससे वादा किया था कि ये इसे बहुत सारा खाना खिलाएगा। मुझे लगता है कि आप सभी को याद आ ही गया होगा। आगे सुयुन वाइस फैक्शन लीडर के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं आपके लिए खाना लेके आई हूँ। ये सुनकर वाइस फैक्शन लीडर कहता है कि मैं ठीक हूँ, तुम पहले जाके दूसरों को खाना बांट दो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर सुयुन उसे अपना नाम बताती है और कहती है मैं गैदरिंग क्लाउड लाइब्रेरी में काम करती हूँ। तभी वहाँ पे एक इंसान आ जाता है और सुयुन के बारे में वाइस लीडर को बताने लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा अच्छी है और काफी ज्यादा मेहनत करती है और ये बाकी सारे मेल सर्वेंट से काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैं अपने साथ इसे ले आया। ये सुनकर वाइस लीडर कहता है ये तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया। तभी सुयुन वहाँ से चली जाती है बाकी वो खाना खिलाने के लिए। सुयुन के वहाँ से चले जाने के बाद वो दूसरा पर्सन वाइस लीडर को बताता है इसकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा चुलबुली है, ये हर किसी से मस्ती करती रहती है, इसकी वजह से इसे कोई भी पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि हमारे क्लैन के गार्ड भी इसे पसंद नहीं करते हैं और साथ ही साथ इसका एक पैर भी ठीक नहीं है, इसकी वजह से पूरे रास्ते मैंने इसे कैरेज के अंदर रखा ताकि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो पर्सन ये कह ही रहा होता है कि तभी वाइस लीडर कुछ महसूस करता है और इसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो परेशान होते हुए अपने मन में कह रहा होता है कुछ लोग काफी तेज से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। आगे वो अपने साइड में खड़े पर्सन से कहता है एल्डर बैंक जल्दी से हमारे सारे लोगों को इकट्ठा करो। ये सुनते ही एल्डर बैंक वहाँ पे सभी गार्ड्स को इकट्ठा कर लेता है। सभी लोगों को यहाँ पे इकट्ठा हो जाने के बाद वाइस लीडर चिल्ला के कहता है ये यूनिक क्लैन का कैंप साइट है, जो भी है हमारे सामने आओ। ये सुनकर काफी सारे लोग अंधेरे से बाहर की तरफ आते हैं और उनमें से एक घोड़े पे बैठा हुआ इंसान कह रहा होता है क्या बात है, इतने सारे लोग हमारे वेलकम के लिए खड़े हैं। आगे हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है ये रॉक क्लैन का वाइस लीडर होता है ड्यूक चोल। आगे ड्यूक चोल कहता है क्या ही कोइंसिडेंस है, क्या तुमने मुझे पहचाना? वाइस फैक्शन लीडर काफी लंबा समय हो गया ना हमें मिले हुए। ड्यूक चोल को वहाँ पे देख के वाइस फैक्शन लीडर उसे ग्रीट करता है और कहता है रॉक क्लैन के वाइस लीडर आखिरकार आपको इतनी रात को हमसे क्या काम है? ये कहकर वाइस फैक्शन लीडर अपने मन में कह रहा होता है ये बंदा बहुत ही बड़ा जल्लाद है और इसके अंदर काफी ज्यादा ईर्ष्या भरी हुई है, ये हर किसी से जलता रहता है, आखिरकार ये इतनी रात को हमारे पास क्यों आया है? ड्यूक चोल कहता है अगर तुमने मेरे बारे में अफवाह सुनी होगी तो तुम्हें पता ही होगा मैं किस टाइप का पर्सन हूँ। लोग मेरे नाम से डर से कांपते, मैं जिस रास्ते से जाता हूँ लोग उस रास्ते को अवॉइड करना पसंद करते हैं। आगे उसके बाजू में खड़ा इंसान कहता है हमें ये जगह आराम करने के लिए काफी ज्यादा पसंद आई है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। ये सुनकर वाइस फैक्शन लीडर कहता है अगर आप यहाँ से सीधा चलते हुए जाएंगे तो आपको और भी ज्यादा अच्छी अच्छी जगह मिलेगी आराम करने के लिए, तो आप वहाँ पे जाके क्यों नहीं आराम करते हैं? ये सुनकर वो दोनों ही एक इविल सी हंसी देते हैं। आगे ड्यूक चोल कहता है तुम्हारा प्रपोजल तो काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे उतना दूर जाने की जरूरत है क्योंकि मुझे ये जगह पसंद आ चुकी है और मैं यहीं पे आराम करना चाहता हूँ। ये सुनकर वाइस फैक्शन लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में पूछता है आखिरकार तुम्हारा ये कहने का मतलब क्या है? ये सुनकर ड्यूक चोल साफ साफ कह देता है कि मैं इस जगह को अपना आराम करने की जगह बनाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। यही कहने के साथ वो एक इविल सी हंसी देता है और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।